आज हम लोग देखेंगे कि जब कोई काम चल रहा हो तो कोई बंदा ऐसा होता है कि जो कुछ दिन काम करने के बाद वो काम छोड़ के चला जाता है। तो शेष काम को या जो बचा हुआ काम है उसको एक बंदा कितने दिनों में पूरा करेगा। और इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में एक चीज़ें हिडन होती हैं कि काम कितने दिनों तक चला। तो अमूमन हम क्या करते हैं कि जितने दिन में जिसका पूछा जा रहा है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, वही काम हम दिखा देते हैं कि काम कितने दिनों तक चला। लेकिन इसमें बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है हमको। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये टाइप 1 है। ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 8 दिन तक काम किया। उसके बाद ए चला गया तो शेष काम बी ने कितने दिनों में पूरा किया। तो इसको जानने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना कि काम समय के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। उसको देखने के लिए आप टाइम एंड वर्क के पहले वीडियो को देखें तो कॉन्सेप्ट आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। ए कितने दिनों में पूरा करता? 20 दिन में। बी कितने दिनों में पूरा करता? 30 दिन में। तो जैसे अभी तक करते थे एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। इधर के जो पोर्शन आते हैं वो हमने आपको पहले ही बताया कि ये 1 दिन का काम होता है। मतलब बी ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब क्या सवाल में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया। तो पहले हम क्या करें कि 8 दिन का काम निकाल लें। क्या कर लें? 8 दिन का काम निकाल लें। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 दिन में कितने यूनिट काम होगा? 5 यूनिट। ये आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। फिर आपको यहाँ हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ए 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है और बी 1 दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है। तो अगर दोनों मिल के बनाएंगे तो 1 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी? 5 कुर्सियाँ बनेंगी। कितनी कुर्सियाँ बनी? 5 कुर्सियाँ बनी। अब ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया तो 8 दिन में कितने यूनिट पूरे हो गए? 8 दिन में कितने यूनिट काम हो गया? 40 यूनिट। 40 यूनिट काम हो गए। क्यों? क्योंकि 1 दिन में 5 यूनिट हो रहा है तो 8 दिन में 40 यूनिट काम पूरा हो गया। कुल कितने यूनिट काम करना है? 60 यूनिट। जो एलसीएम होता है वो कुल काम होता है। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? कुल काम होता है। तो 8 दिन में दोनों ने मिलकर 40 यूनिट काम खत्म कर लिया। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम कुल काम 60 था, 40 हो चुका तो बचा कितना? 20 यूनिट। काम कितने यूनिट बचा? 20 यूनिट और बचा। अब देखें हो गया। फिर ए चला गया। शेष काम को बी ने कितने दिनों में पूरा किया। अब बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में ये 20 यूनिट काम करेगा या 20 कुर्सियां बनाएगा, जबकि बी 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है। 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 20 कुर्सियां कितने दिनों में बनाएगा? बी का काम कितना हो गया? 20 यूनिट काम करना है और 1 दिन में वो 2 यूनिट बनाता है। तो कितने दिन? 10 दिन। कितने दिन में वो पूरा कर लेगा? 10 दिन में पूरा कर लेगा। बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा? जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन में वो पूरा कर देता है। एक और इसमें छोटा सा पुछल्ला होता है जिसको बड़ा सावधानी से एग्जामिनर क्वेश्चन में छिपा देता है और हम जान नहीं पाते। देखिए ये कह रहा है बी ने काम को कितने दिनों में पूरा किया। किस काम को? शेष काम को। तो आ गया 10 दिन। 10 दिन में पूरा किया। अब ये कह रहा है कि काम कितने दिनों तक चला। तो हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों पूछता है वो। कभी इसको पूछ लेगा और कभी
इसको पूछ लेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो बी का काम निकला है 10 दिन, वही हम दिखा देते हैं कि 10 दिन ही काम चला है। ठीक है, तो इस यहाँ थोड़ी हमको सावधानी की ज़रूरत है। देखिए 8 दिन पहले काम हो चुका, 8 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया, और 10 दिन बी ने अकेले काम किया। तो कुल दिन कितना हो गया? 8 पहले का और 10 बी अकेले का, 18 दिन। 18 दिन काम चला। कुल कितना दिन काम चला? 18 दिन। अब अगर वो ये पूछ ले कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, तब भी 18 दिन ही होगा, क्योंकि बी एक ऐसा बंदा था जो शुरुआत से था। 8 दिन उसने ए के साथ मिलकर काम किया और फिर उसने 10 दिन अकेले काम किया। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये ठीक उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदला हुआ है। बदला क्या है आपको दिखा। ए और बी किसी काम को 20 और 60 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया। इसमें ये नहीं बताया है कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया। फिर आगे कह रहा काम समाप्त होने के 20 दिन पहले ए चला गया, तो दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, ये पूछ रहा है। इससे पहले वाले टाइप में क्या था, दोनों ने मिलकर काम किया ये दिया हुआ था, और अकेले का काम पूछ रहा था। इसमें क्या कह रहा हो कि अकेले का काम दिया है और कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको पता करना है। चलो, तो ए कितने दिनों में करता? 20। बी कितने दिनों में करता? 60। तो हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और आपको बताएं कि एलसीएम कुल काम की यूनिट होती है। एलसीएम क्या होती है? कुल काम की यूनिट होती है कि कितने काम हैं या कितनी कुर्सियां बनानी है। आप सिंपल सा एज्यूम करें, कल्पना करें कि जो एलसीएम होगा वो कुर्सियां हैं, कुर्सियां बनानी हैं। ठीक है, तो ए क्या करता है, एक दिन में कुल कितनी कुर्सियां बनानी है हमको? 60। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। यहां तक ठीक? यहां तक क्लियर? अब देखिए, दोनों ने मिलकर काम किया। काम समाप्त होने के 20 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया। काम समाप्त होने के 20 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया। ठीक, मतलब यह है कि 20 दिन बी ने अकेले काम किया। काम समाप्त होने के 20 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया। तो काम समाप्त होने तक किसने काम किया? बी ने काम किया। कितने दिन? 20 दिन। तो बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है? 1 यूनिट। तो 20 दिन बी द्वारा 20 दिन में किया गया काम एक दिन में भी 1 यूनिट करता है, तो 20 दिन में कितना करेगा? 20 यूनिट। बी ने अकेले 20 दिन काम किया, तो कितने यूनिट काम किया उसने? 20 यूनिट। अब कितना काम बचा? कुल काम कितना? 60 यूनिट। 20 यूनिट बी ने पूरा कर दिया, तो शेष काम कितना? शेष काम 60 कुर्सियां बनानी थी, बी ने अकेले 20 कुर्सियां बना दी, तो 60 में से 20 घटाएं, कितना मिला? 40 यूनिट। 40 यूनिट काम दोनों ने क्या किया? मिलकर किया। 40 यूनिट काम दोनों ने क्या किया? मिलकर किया, क्योंकि बी ने अकेले 20 दिन काम किया, लास्ट के 20 दिन उसने काम किए, और एक दिन में 1 यूनिट काम करता, तो 20 यूनिट तो काम हुआ। अब कुल कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 60 यूनिट। तो कितना बचा? 40। मतलब ये 40 यूनिट क्या हुआ? दोनों ने मिलकर किया। ये 40 यूनिट काम दोनों ने मिलकर
किया। तो अब दोनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 4, 3 ये और 1 ये, 4 कुर्सियां बनाते हैं। कितनी यूनिट काम है? 40। तो अब देखें आप, दिनों की संख्या बराबर कुल कितना? 40 यूनिट काम बचा। 40 यूनिट काम दोनों ने पहले मिलके पूरा कर लिया है। और एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? 3 और 1 4, 10 दिन। तो दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 10 दिन। बी ने अकेले कितने दिन काम किया? 20 दिन। अगर ये पूछे कि काम कितने दिनों तक चला, तो 20 दिन ये और 10 दिन ये, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, हो जाएगा 30 दिन। तो अगर पूछे कि काम कितने दिनों तक चला, तो आप क्या बता देंगे? 30 दिन। बी कितने यूनिट काम किया? 20 दिन अकेले। आइए देखते हैं तीसरे टाइप का सवाल। तीसरे टाइप में क्या लिखा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, फिर क्या हुआ? बी चला गया। शेष काम को ए ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसमें कहीं से भी आपको ये देखने में नहीं लग रहा है कि कहीं अलग दोनों के दिनों की संख्या दी हुई है। ना ए का ये दिया हुआ है कि 20 दिन में करता है, ना बी का भी दिया है कि 15 दिन में करता है, ना 16 दिन में, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, खूब गोल गोल घुमाया है, लेकिन ये है बहुत आसान। अभी आप देखेंगे, आपको 2 तरीके बताएंगे इसमें हम। एक सिंपल सा ट्रिक भी आपको बता देंगे। अगर वो आपको एग्जाम में याद रहा तो बहुत आसानी से आप चुटकियों में लगा लेंगे, और अगर बाय द वे ट्रिक नहीं याद रही तो आप उस बेसिक मेथड से कर लीजिएगा। आइए देखें, काम कितने दिन हुआ? 12 दिन। कितने दिन में पूरा हो सकता है? 16 दिन में। ठीक, तो 12 दिन जब चला, तो 12 दिन के बाद शेष काम कैसे मिलेगा आपको? शेष काम आपको कैसे मिलेगा? देखें, 16 दिन में पूरा हो सकता है। जितने दिनों में काम मिलकर पूरा हो सकता है वो नीचे रहेगा। इस चीज को आप गांठ मार के रख लीजिए। वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। जितने दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया वो ऊपर रहेगा। ठीक, शेष काम पता करने के लिए आप क्या करते हैं? 1 में से घटाते हैं। तो 1 - 12/16। भिन्न वाला जो पोर्शन, भिन्न वाली वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया है कि इसको कैसे घटाते हैं। अगर नहीं भी देखा फिर भी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन गहरी जानकारी के लिए, मजबूत ज्ञान के लिए आप उस वीडियो को देखें। तो 16 करने 16, 16 में से 12 गया 4। इसमें क्या करते हैं? इसको इससे गुणा कर देते हैं, 4/16। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, भिन्नों के घटाव में जो हर है वो हर ही रहेगा, वो अंश नहीं होगा, इसलिए उसकी जगह आप ना बदलें। तो 4/16 और छोटा हो जाएगा, 4 × 4, 1/4। शेष काम कितना है? 1/4। अब इस शेष काम को, मतलब 1/4 एक भाग है पूरे काम का। पूरे काम का कितना भाग है ये? 1/4 भाग क्या है? बचा हुआ है। तो ए क्या करता? 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करता? 8 दिन में। तो पूरा भाग, पूरा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका इससे गुणा कर दीजिए, 32 दिन में। कितने दिनों में पूरा करेगा? 32 दिन में। ए अकेला उस काम को 32 दिनों में पूरा करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 32 दिन में। अगर ये ना समझ में आया हो या थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहां भी लिख गया था, इसको क्या लिखना? ए लिखना। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए।
मान लीजिए अगर इस तरह का सवाल आता है कि ए व बी दोनों मिलकर काम को कुछ दिन में पूरा करते हैं, फिर दोनों ने मिलकर इतने दिनों तक काम किया, फिर फला चला गया, तो शेष हिस्सा ए ने 8 दिन में पूरा किया, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है या करेगा। तो एक तो ये है, आप इसको कह लीजिए देसी विधि, इस तरह आप लगा लें। अगर ट्रिक याद रहे तो ट्रिक से और आसान है। ट्रिक क्या है कि जितने दिनों में काम होता है, जितने दिनों में काम होता है, देखें जितने दिन में काम होता है, काम होता है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जितने दिन में काम होता है वो कहाँ रहेगा? ऊपर। फिर जितने दिन तक काम चला, इनका अंतर, मतलब इसका और इसका अंतर, जितने दिनों तक काम चला उसका और जितने दिनों में काम होता है उसका अंतर, यह कहाँ रहेगा? नीचे। फिर अकेले जितने दिन काम हुआ, अकेले काम, फिर जितने दिनों तक अकेले काम हुआ उसको उधर रखेंगे। तो अब देखें काम कितने दिनों में होता? 16 दिन में। अंतर निकालें तो 16 - 12 4। कितने दिन काम किया? अकेले कितने दिन काम हुआ? 8। तो 4 दूनी 8, 16 दूना 32 दिन। इसको आप कंठस्थ कर लें, अगर इसको आप याद कर लें तो और इजी हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा? जितने दिनों तक काम, जितने दिनों में काम होता है वो आप ऊपर रखेंगे। जितने दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया उसका और जितने दिनों में काम होता है उसका अंतर वो नीचे रहेगा। गुणा करेंगे किससे? जितने दिन कोई बंदा अकेले काम करता है उससे आप गुणा कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा, आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। पहले क्या करें हम? सबसे पहले देखें a + b + c, उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 32 दिन में। ठीक है। तो अभी इससे पहले वाले में आपको बताया था हमने कि जब इस तरह दिया हो कि जैसे उसमें दो मिलके काम कर रहे थे तो एक चला गया था, इसमें 3 मिलके काम कर रहे हैं तो एक चला गया, आप कितने बचे? 2। तो हम सबसे पहले क्या करें? हम सबसे पहले ये देखें कि ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जैसे उसमें निकाला था कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा, वैसे इसमें तो क्या बताया था आपको कि जितने दिन में तीनों मिलके काम पूरा करेंगे वो ऊपर, फिर जितने दिनों तीनों ने मिलके काम किया वो नीचे, इसका और इसका अंतर नीचे। तो 32 - 24 गुणे जितने दिनों तक अकेला काम हुआ। अकेला मतलब कि 3 बंदे थे तो एक चला गया तो 2 बचे ना, 2। तो कितना? 28 दिन। 28 दिन। तो 32 ऊपर, 32 में से 24 घटाएं, 24 6 30 2 32 8 गुणे 8, 8 चौक 32, तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 112 दिन। मतलब ए व बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 112 दिन में। ये मिल गया हमको। अब किसका पूछ रहा? किसका पूछ रहा? अब क्षमता दिया हुआ है। तो जो क्षमता वाली वीडियो आप देखे हैं तो उसमें देखें, उसमें दिया था इस तरह करके कि राम और श्याम किसी काम को मिलकर इतने दिनों में कर सकते हैं। अगर राम की क्षमता दुगनी है तो वो कितने दिन में अकेले अकेले करेगा। चलिए इसको देखें। अब ये क्षमता आधारित हो गई ना, तो अब यहाँ से आप क्षमता वाला लेकर आएंगे। तो क्षमता में क्या आपको बताते थे? किसकी क्षमता दुगनी है? ए की क्षमता बी की दुगनी है। अगर बी 1 है तो ए कितना होगा? 2 होगा। ये हो गई आपकी इफिशियंसी। ठीक है। तो इस तरह में आपको क्या बताया था कि जब इस तरह दिया हो
तो पहले कुल काम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कुल काम। तो कुल काम के लिए आपको क्या बताया कि कुल दिन ए और बी, चूंकि ए बी के बीच का हम देख रहे हैं ना, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 112 दिन में। तो कुल दिन गुणे कुल क्षमता, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, 3, तो 112 गुणे 3, यह हो गया कुल काम। अब हमको क्या चाहिए? ए का समय चाहिए। तो ए के समय के लिए कुल काम बटे ए की क्षमता 2, भाग कर दें। 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 56 गुणे 3, गुणा कर लें। 56 गुणे 3, तो 3 छक 18 और 3 पचे 15, 116, 168 दिन। ए उस काम को आप